नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहाइंड वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण और जीवन को सीख देने वाले हैं। जीवन में हमें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए ये वीडियो बड़े काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर सुहास गोपीनाथ के बचपन की कहानी बताने वाला हूँ, एक प्रेरणादायक सफलता का कहानी के साथ। इसीलिए ये वीडियो आधा अधूरा मत छोड़िएगा। ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए, तभी ये कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ पाएगा। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जाने सुहास गोपीनाथ के बचपन की कहानी। सुहास गोपीनाथ का जन्म 4 नवंबर 1986 को कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एम.आर. गोपीनाथ भारतीय सेना में एक रक्षा वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे और माताजी कला गोपीनाथ एक घरेलू महिला थी। उनकी शुरुआत की शिक्षा बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स स्कूल से हुई। उनको बचपन से जीव जंतु और वेटरनरी साइंस में बहुत लगाव था। उस समय भारत में कंप्यूटर का चलन शुरू ही हुआ था और उनके दूसरे साथी से संबंधित आपस में बातें किया करते थे, जिसके कारण उनकी चाह भी इसके बारे में और जानने की करती थी। जाने सुहास गोपीनाथ द्वारा कंप्यूटर सीखने की कहानी। सुहास गोपीनाथ अब धीरे धीरे अपने स्कूल के मित्रों के द्वारा कंप्यूटर सीखने और दिन भर उससे संबंधित आपस में बातें करने के कारण खुद भी कंप्यूटर सीखने का मन बना चुके थे। लेकिन समस्या ये थी कि उनके घर पर कंप्यूटर नहीं था। ऐसे में उन्होंने जल्दी ही इस समस्या का तोड़ निकालते हुए घर के पास मौजूद एक इंटरनेट कैफे का सहारा लिया और रोज कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ आने का निर्णय लिया। लेकिन फिर समस्या रोज का इंटरनेट कैफे का किराया देने की थी, क्योंकि सुहास गोपीनाथ के पास तो इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने कैफे मालिक से बात की और रोज फ्री में यहाँ कंप्यूटर सीखने के बदले 1 से 4 बजे तक कैफे को खोलने और चलाने की जिम्मेदारी ले ली। जाने सुहास गोपीनाथ द्वारा 13 वर्ष की आयु से ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कहानी। अब कैफे में सुहास गोपीनाथ ने रात दिन वेबसाइट बनाना सीखने के लिए मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे वो कामयाब भी होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फ्रीलांस वेब डिजाइनर के तौर पर अपना कराया। फिर अपने पहले क्लाइंट की वेबसाइट फ्री में बनाई। उसके बाद जल्द ही उनके पास कुछ और भी क्लाइंट की वेबसाइट बनाने का कार्य आने लगा, जिसकी सहायता से उन्होंने $100 जमा किए और मात्र 9वीं कक्षा में अपना खुद का कंप्यूटर खरीद लिया, नेट कनेक्शन समेत। जाने सुहास गोपीनाथ द्वारा अमेरिका बेस्ड कंपनी की नौकरी का ऑफर छोड़ने की कहानी। जल्दी ही सुहास गोपीनाथ के टैलेंट की चर्चा देश और विदेश में होने लगी, जिसके कारण उन्हें नौकरी संबंधित कई अच्छे ऑफर आने लगे। उन्हें अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, जो अमेरिका में उनकी पार्ट टाइम नौकरी के साथ पढ़ाई का खर्चा उठाने को भी तैयार थी। पर उनके दिमाग में भी बिल गेट्स जैसा कुछ अपना बड़ा करने का सपना था, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जाने सुहास गोपीनाथ द्वारा मात्र 14 वर्षीय आयु में अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरू करने की कहानी। सुहास गोपीनाथ ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए और जल्दी से कुछ बड़ा करने के लिए मात्र 14 वर्ष की आयु में ही अपनी खुद की कंपनी ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरुआत की। शुरू में वो इस कंपनी का नाम ग्लोबल या ग्लोबल सॉल्यूशंस रखना चाहते थे, परंतु भारत में उन्हें एक तो उनकी कम आयु के कारण कंपनी खोलने का अधिकार नहीं था और दूसरा भारत में ये दोनों नाम ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने वर्ष 2000 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार वहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन मात्र 15 मिनट में हो जाता है। अपनी इस नई कंपनी के वो खुद मालिक और सीईओ बन गए और उनका एक अमेरिकी मित्र कंपनी का बोर्ड ऑफ मेंबर बन गया। जाने सुहास गोपीनाथ द्वारा ग्लोबल्स इंक स्टार्टअप शुरू करने से लेकर अभी तक के सफर की कहानी। ग्लोबल्स इंक फाउंडर, सीईओ और चेयरमैन सुहास गोपीनाथ सक्सेस स्टोरी।
सुहास गोपीनाथ ने अमेरिका में अपनी कंपनी ग्लोबल्स इंक का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत में उसी नाम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। उनकी कंपनी वेब सॉल्यूशन, मोबाइल सॉल्यूशन और उससे जुड़े रिसर्च डेटा मार्केट को उपलब्ध कराती है। ये उनकी लगन, मेहनत और स्मार्टनेस का ही परिणाम था कि कंपनी को पहले वर्ष ही 1 लाख रुपए और दूसरे वर्ष पूरे 5 लाख का टर्नओवर प्राप्त हुआ। आज सुहास गोपीनाथ की इस कंपनी की ब्रांचें ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली समेत कई दूसरे देशों में फैल चुकी है, जिसे देखकर उन्हें और उनके परिवार को बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है। अपनी छोटी सी उम्र में इन कारनामों और ऐसी सोच के लिए उन्हें कई राजकीय और राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में हम अपने लक्ष्य को कभी भी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, बस जरूरत है तो कुछ करने चाह और हौसले की। हमें आशा है कि आपको हमारी ये ग्लोबल्स इंक CEO सुहास गोपीनाथ के सफल जीवन की कहानी, सुहास गोपीनाथ सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही होगी। उन्हें सफलता से मारो और मुस्कुराहट से दफन कर दो। तुम्हारे अंदर अभी इस वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें दुनिया से सामना करने के लिए चाहिए। कोई भी मूर्ख निंदा, आलोचना और शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर मूर्ख ऐसा ही करते हैं। अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। एक बार मेहनत कर लो दोस्तों, दर्द बेशक मिलेगा मगर धोखा नहीं। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो एक तरीका ढूंढ निकालोगे, अगर नहीं तो एक बहाना ढूंढ निकालोगे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मेहनत कमाई से ज्यादा करो, फिर देखना एक दिन कमाई मेहनत से ज्यादा होंगी। टूट जाओ, बिखर जाओ, रो लो, बस हिम्मत मत हारना, फिर देखो आप कैसे निखरते हो। अपने आप को कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ होता है। आज से 3 साल बाद आप कहां होंगे ये डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी भी किसी के भी दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता खिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में जिसका कोई गो नहीं उसका कोई मोल नहीं। अपने गोल्स को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे तो सब्र रखना, क्योंकि निखरते वही है जो पहले बिखरते हैं। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसी से शुरुआत करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना खींचेगा उतना ही चमकेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।